भारत का नाम WWE के ग्लोबल मंच पर रोशन करने वाला पहला रेसलर था जिंदर महल, जिनका असली नाम युवराज सिंह देसी, जो एक छोटे से पंजाबी परिवार से आया था। जिंदर का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनका जन्म कनाडा में हुआ था और परिवार में आर्थिक मुश्किलें थी, लेकिन जिंदर ने कभी हार नहीं मानी। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उनका सपना था कि वह एक बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन जीवन ने उन्हें रेसलिंग के रास्ते पर ला खड़ा किया। WWE में कदम रखने से पहले जिंदर महल ने कई स्थानीय रेसलिंग प्रमोशन में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत WWE के डेवलपमेंटल टेरिटरी में की, लेकिन शुरुआत में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर भी जिंदर ने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी और एक दिन WWE की बड़ी लीग में अपनी जगह बना ली। जिंदर महल ने 2010 में WWE में कदम रखा। उनका अंदाज काफी अलग था, एक पंजाबी योद्धा की तरह जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बनकर आया था। शुरुआती दिनों में जिंदर महल को खासा प्रमोशन नहीं मिला। वह मुख्य रोस्टर के आने के बाद भी काफी समय तक मिड कार्ड रेसलर के तौर पर दिखे। WWE के बड़े नामों के साथ मुकाबला करने की बजाय उन्हें छोटे मोटे मैचों में इस्तेमाल किया जाने लगा। जिंदर के करियर की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि WWE उन्हें उस अंदाज में पेश नहीं कर रही थी जैसा उन्होंने सोचा था। कई सालों तक उनका करियर ठहर सा गया था और लग रहा था कि WWE उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी किस्मत बदल दी। 2017 में जिंदर महल के करियर ने एक चमत्कारी मोड़ लिया। WWE ने जिंदर महल को WWE चैंपियन बनने का फैसला किया, तो यह किसी के लिए भी आश्चर्यजनक था। जिंदर महल का चैंपियन बनने का सफर इतना रहस्यमय था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह किसी दिन WWE के टॉप सुपरस्टार बनेंगे। अचानक उन्हें स्मैकडाउन का टॉप हील रेसलर बना दिया गया। WWE चैंपियनशिप के लिए उनका मुकाबला रैंडी ऑर्टन से हुआ, जो जिंदर ने उन्हें हराकर चैंपियनशिप बेल्ट जीती। इनकी सफलता ने पूरे रेसलिंग दुनिया को चौंका दिया। भारत में जिंदर महल को एक नायक के रूप में देखा जाने लगा और WWE ने उन्हें भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ा स्टार बना दिया। उनकी जीत ने WWE के फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि रेसलर के लिए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जिंदर महल की चैंपियन बनने की कहानी केवल एक अल्पकालिक सफलता बनकर रह गई। उनकी चैंपियनशिप रेनिंग कई महीनों तक चली, लेकिन अंत में WWE ने उन्हें चैंपियन के रूप में बनाए रखने का कोई ठोस कारण नहीं देखा। जिंदर की लोकप्रियता में धीरे धीरे गिरावट आने लगी और WWE ने उन्हें फिर से मिड कार्ड पर भेज दिया, जिसके बाद जिंदर महल की कहानी में एक और रहस्य उभरता है। कई लोगों का कहना है कि जिंदर महल को WWE में एक बड़ा नाम बनाने के लिए सिर्फ भारतीय मार्केट की तरफ ध्यान दिया गया था। चूंकि WWE भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती थी, इसलिए जिंदर को चैंपियन बनाकर एक बड़ा भारतीय सुपरस्टार दिखाई दिया। जब भारतीय मार्केट के लिए उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो WWE ने उन्हें चैंपियनशिप से हटा दिया। हालांकि जिंदर महल को कुछ समय बाद मिड कार्ड रेसलर के रूप में देखा गया, लेकिन उनका नाम अभी भी WWE में लिया जाता है। उन्होंने समय समय पर WWE के बड़े इवेंट्स में भाग लिया और उन्होंने कई अच्छे मैच भी दिए। उनका वर्तमान रूप अभी भी एक ताकतवर रेसलर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वह उस मुख्य धारा के स्टार की तरह नहीं है जैसे उनके चैंपियन बनने के समय थे। जिंदर महल का सफर WWE में उत्थान और पतन दोनों का प्रतीक है। वह एक उदाहरण है कि कैसे किसी भी रेसलर के लिए सफलता कभी भी पलट सकती है और किस तरह WWE अपने रेसलर्स के साथ रणनीतिक निर्णय लेते हुए ग्लोबल स्टार बनने का प्रयास करता है। उनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उठने और अपना रास्ता बनाने की शक्ति हमेशा हमें मिलती है। जिंदर महल का नाम WWE के इतिहास में हमेशा रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह सच में अपनी क्षमता के साथ WWE के टॉप स्टार बन सकते थे या क्या वह बस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे? समय ही बताएगा।